बिल्कुल, लेकिन ये जो सूची आई है उसमें हमने देखा कि महिलाओं को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि चाहे रामसेवक पैकरा जी की बात की जाए या फिर जिस तरह से खरसिया से पिछली बार ओपी जी को जो टिकट दिया गया था उनकी बात हो, या फिर कोई और पुराने चेहरे की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये जो पुराने नाम है उनको इस बार मौका नहीं दिया गया है और उनके बदले नए लोगों को मौका दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कितना बैलेंस इस सूची को आप देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर किसी नियम कायदे कानून के तहत ये सूची नहीं आई है। ये सूची केवल जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही जो सूची घोषित की है उसमें अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में भी कोई संकोच नहीं किया है। उसने ये स्वीकारने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं की है कि हमसे पिछली बार गलती हो गई। यही कारण है, जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो पिछली बार राम विचार नेता रामानुजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने उनकी इच्छा को दरकिनार करते हुए मैदान में नहीं उतारा और रामानुजगंज में बृहस्पति सिंह एक बेहद ठीक ठाक अंतर के साथ चुनाव जीते। यह आक्षेप भी रामविचार नेताम पर रहे कि उन्होंने चुनाव में सहयोग नहीं किया। ऐसा लोग मानते थे कि इस आक्षेप के बाद में रामविचार नेताम का राजनीतिक जीवन समाप्त है। रामविचार नेताम पहले राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे, फिर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। के संदर्भ में यह माना जा रहा था, उनसे सारे पद भी ले लिए गए थे। लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं भाजपा को यह समझ में आई कि रामविचार नेताम के संदर्भ में यह आक्षेप एक तरफ और जमीनी सच्चाई एक तरफ यह है कि अगर बृहस्पति सिंह को कोई चुनौती दे सकता है तो उसका नाम रामविचार नेताम है। तो पार्टी ने रामविचार नेताम को प्रत्याशी बना दिया। आपने चौंकाने वाली बात कही ओपी चौधरी के संदर्भ में। ओपी चौधरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, 2005 बैच के अच्छे अधिकारी के तौर पर गिना जाता था। खरसिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीत नहीं पाई या कभी नहीं जीत पाई, उसे जीतने की मंशा के साथ इस्तीफा दिलाकर उन्हें मैदान में उतारा। उन्होंने कड़ा मुकाबला किया लेकिन चुनाव में जीतने में सफल नहीं हुए। पर ओपी चौधरी ने पिछले 5 साल में अपने आप को जमीनी स्तर पर एक मेहनती कार्यकर्ता और संभावनाशील नेता के रूप में प्रस्तुत करने में कामयाबी हासिल की। यह फैसला लेने में उसने कोई झिझकाहट नहीं दिखाई कि भाई हमने ओपी चौधरी को तो खरसिया जीतने के लिए लाए थे, तो खरसिया से ओपी चौधरी लड़े। पार्टी को समझ में आया कड़ा मुकाबला, एक नेता को खत्म नहीं करना है जो ठीक ठाक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, तो ओपी चौधरी को वहां पर प्रत्याशी न बना के महेश साहू को मैदान में उतार दिया। आशय ये कि पार्टी जमीनी हकीकत से कटे बगैर फैसले लेने का साहस कर रही है और उसमें इस बात की चिंता नहीं कर रही कि लोग क्या कहेंगे। पार्टी इस बात की चिंता कर रही है कि भैया हम चुनाव कैसे जीतेंगे। तो चाहे बस्तर के संदर्भ में फैसला हो, चाहे राजनांदगांव के क्षेत्र के संदर्भ में फैसला हो, चाहे रायगढ़ इलाके के संदर्भ में फैसला हो, हर जगह के संदर्भ में सूची में नाम है। सूची में एक तरफा नाम नहीं है। सरगुजा से बुरी तरीके से हारे थे। आप देखिए, सरगुजा में लगभग तमाम सीटों पर प्रत्याशी दे दिए गए, राजनांदगांव क्षेत्र में प्रत्याशी दे दिए गए, बस्तर के इलाके में प्रत्याशी दे दिए गए। चाहे वो छन्नी साहू के खिलाफ मैदान में उतारने की बात हो या आप सरगुजा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो 5-5 सीटों पर, प्रेमनगर जैसी सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिए। सामान्य सीटों पर भी आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को उतारने से बीजेपी ने गुरेज नहीं किया। इसलिए गुरेज नहीं किया कि पार्टी की मंशा है कि जो दमखम वाला प्रत्याशी हो उसे मैदान में उतारा जाए। सरला कोसरिया का नाम हर बार महासमुंद जिले में प्रत्याशी के तौर पर चर्चाओं में रहता था, पर टिकट नहीं मिलता था। एक अच्छी उम्मीदवार है, इस बार उन्हें मैदान में उतार दिया। तो कुल मिलाकर भाजपा ने यह जाहिर किया सूची से कि जमीनी स्तर पर वह फीडबैक के आधार पर फैसले ले रही है, ना कि किसी नेता विशेष की अनुकंपा के आधार पर टिकट ले रही है या नाराजगी में टिकट काट रही है।